नंद बाबा ने यशोदा जी को डांटा कि ऐसे सजा देते हैं बच्चे को, आज बच्चे को कुछ हो जाता तो। यशोदा रोने लगी। नंद ने समझाया, अरे क्यों रो रही है? भगवान ने जो टाइना मार दिया मैया को, कहा मैया मैं तेरो लाला ना हूं ना, मैं तेरो छोरा ना हूं। मैंने सुनी है गांव वालों से मैं तेरा नहीं हूं, इसीलिए तूने मुझे आज बांधा ना। अगर मैं तेरी गोद से, तेरे पेट से पैदा होता तो तू कभी ऐसी सजा नहीं देती। अब तो मैया को इतना बुरा लग गया, अब तो हाय हाय डकरावे, रोवे तो रोवे, रोवे तो रोवे। भगवान माफी मांगने गए, अरे मैया मैंने तो चिढ़ाने को बोल दियो तो, तू तो मेरी मैया है, तू तो मेरी मैया है। अब तो मैया को घमंड चढ़ गो, एक ही धक्का मारो काना में, हट तू तो नंद को है, मेरो ना है। अब कन्हैया ने सोचा कि भाई अब धक्का तो मार ही दिया मैंने, अब ने रोने का नाटक कर दो, काम बन जाएगा। आज भगवान 6 साल के हो गए, दीवाल की बगल में जाके गिरे और रोने लग गए। ऐसे लुढ़के आंगन में सबरे पीले पीले कपड़ा, काले हरे हो गए, काले पीले सब राख लपेट ली चूल्हे में जाके, गुस्से में कहीं राख लपेट रहे, कहीं मिट्टी खा रहे। अब तो मैया बड़ी तंग आई, पीछे पीछे मैया भागे, अरे लाला माफ़ कर दे, मैंने धक्का मार दिया, मुँह को माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अब भगवान ना माफ़ कर रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। ये सब मिली भगत है नंद बाबा की, ये और बता रहा हूँ। नंद की और कन्हैया की आपस में बातें हो गई हैं। नंद बाबा से भगवान ने बात की थी, बाबा मैं ग्वाल वालन के संग में गैया चराना चाहूं, और मोको विश्वास है मैया जाने नहीं देगी गैया चराने को, इसीलिए मुझे ऐसी नाटक करना पड़ेगा। तो वो नाटक लीला कर रहे हैं, नंद बाबा तमाशा देख रहे हैं। मैया मना रही है, कन्हैया रो रहे हैं। मैया कह रही है, कहा लेगो तू जो कहेगो वही दूंगी, पर तू चुप है जा, तू चुप है जा, आ जा मेरी गोद में बैठ जा। कन्हैया कहने लगे, अगर तू गोद में बिठाना चाहे तो मेरी एक बात मान ले, तू जो कहेगा वही मानूंगी। आज ग्वाल वालन के संग मोकू गैया चराए हुए भेज दे, मैं गोपाल बनना चाहूँ। तू ये बात मान जा मैया, तो मैं तेरी गोद में बैठूंगो, नहीं तो मैं अब तो नंद बाबा को बन गो। ये 5000 साल पहले ऐसी बातें थी, आज भी हैं। महाराज आज भी बच्चे ब्लैकमेल कर लेते मम्मी पापा को। मम्मी तेरी बात पापा को बता दूंगा, मम्मी पापा को बता दूंगा, ये सब। अब पापा को बताना मत, इस वजह से मम्मी सारे काम बच्चे के करती रहती है, माल पानी देती रहती है। कुछ बात पापा की ऐसी है जो पापा मम्मी को डराने के लिए करता है, तो फिर अब पापा को डरा रहा है। पापा देखो मम्मी को बता दूंगा, तुम देख लेना, फिर मम्मी को बता दूंगा, फिर अब पापा भी बीच में आ गया। कन्हैया भी वही कर रहे हैं, बिल्कुल भगवान भी वही कर रहे हैं। यशोदा आखिर में मान गई, और यशोदा जी ने भगवान को गैया चराने के लिए आज्ञा दी, पर ये कहा, सुन इन कपड़ों में नहीं जाना, मैं कपड़े पहनाऊंगी। मैया अंदर ले गई, चौकी पे खड़ा कर लिया कन्हैया को, पीले पीले वस्त्र लेके आई, बड़ी धोती लेके आई जिससे उंगलियां ढक जाएं, पैर ढक जाएं, धूप ना लग जाए, धूल ना लग जाए। ऐसी ओढ़नी लेके, दुपट्टा लेके आई कि सब अंग ढक जाए। ऐसी पगड़ी पहनाई बड़ी सी जिससे धूप ना लग जाए। पीला वस्त्र, धोती, पटका, पगड़ी, ओ हो, कमाल की छवि लग रही है भगवान की। मैया नजर उतार रही है। अब तो मैया ने कहा, ना बाबा रंग बिरंगा कर दूं छोरा को, नहीं तो नजर लगी जाएगी, एक जैसी ड्रेस में चमक रहा है छोरा। मैया दौड़ के गई, अंदर कंबल पड़ा था ओढ़ने का, सॉल जैसा छोटा होगा, लेके आई कमलिया को, और पीला वस्त्र उतार के कम्बल ओढ़ा दिया काला। तो कहा काले रंग से नजर नहीं लगती, अब पीले के ऊपर जैसे काला उड़ाया पटका तो भगवान और सुंदर लगे। अब तो मैया चूल्हे पे गई, तवे के ऊपर उंगली पोत के, पैर में, हाथ में, नाक में, गाल में, जन कहाँ कहाँ टुपकी मार दी। मैया
इतना सब करके भी शंका कर रही है कि आज देखो कितना सुंदर कन्हैया लग रहा है। मैया से रहा नहीं गया, बलैया उतारी, नजर उतारी कन्हैया की, और बार बार कह रही है कि मेरा कान्हा जगत सुंदर है, देखो तो सही। 9 लाख गाय और बछड़े सब कान्हा के आगे फीके लग रहे हैं, मेरो कान्हा कितना सुंदर लग रहा है। माखन भर दिया गाड़ी में, ग्वाल वालन को समझा दियो, ए ग्वालो, कान्हा 5 बार खावे दिन में और बिना मांगे देना, वो मांगता नहीं है। ये मिश्री, ये माखन, और हाथ में लकुटी पकड़ा दी, हाथ में बेटे डंडी रखना, गैया का भरोसा नहीं है कब सींग कर देगी तेरी तरफ, इसलिए ये छड़ी हमेशा हाथ में रखना लकुटी को।